बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होती है। ये बट कढ़ाई घर के सिंपल मसालों के साथ हम इसको बना के तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब बट कढ़ाई खाने के लिए आपको लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, जो कि बहुत ही लजीज जायकेदार बनके तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 750 ग्राम के बराबर मटन, यानी कि 3 पाव के बराबर ये मटन हैगा। तो सबसे पहले हम मटन ऐड करेंगे, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी प्याज 2 अदद बारीक कटी हुई, टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद बड़े साइज के, उसके मैंने 4 हिस्से कर दिए थे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। इसके अंदर हम कम पानी डालेंगे ताकि इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़े और ये 1 कप पानी के अंदर ही मटन अच्छे से गल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको पकने के लिए पहले छोड़ दूँगी इधर प्रेशर कुकर के अंदर ही, ताकि एक अच्छा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसके लिड ऑफ करेंगे, मतलब इसका ढकना लगा देंगे और इसको प्रेशर देंगे। तकरीबन मैं इसको पकाऊँगी 20 से 25 मिनट तक। इस गोश्त को हमें 80% तक गलाना है। तो देखिए गोश्त हमारा तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट ही पकाया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे और गोश्त चेक कर लेंगे। यहाँ पर बहुत गर्म था तो मेरे हाथ जल रहे थे, इसको मैंने थोड़ा सा रोका और दोबारा से चेक किया इसको। तो देखिए स्पून के साथ चेक किया था, ये 80% तक गला हुआ है। अब क्या करेंगे, जो बाकी का इसमें पानी बचा हुआ है ना, तो उसी के अंदर इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से बाकी की जो कसर है वो इसमें से निकल जाए। और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, तो इसका जो छिलके आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो आपने निकाल देने इस तरह से। तो ये सारे छिलके हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई के अंदर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी था ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने पकाया था। अच्छा, इस कढ़ाई की भुनाई ज़्यादा होती है, तो जितना अच्छा आप इसकी भुनाई करेंगे उतना अच्छा इसका जायका निकल के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं गोश्त को चेक कर रही हूँ कि ये गला है कि नहीं गला। हल्की सी कसर थी, लेकिन ये जितना देर पकेगा, अभी तकरीबन 15-20 मिनट और पकेगा, उसमें ये गल जाएगा। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर, और दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसकी हमने भुनाई करनी है। दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, वो भी पकेगा, और जब वो ड्राई होगा उसके बाद हम बाकी के स्टेप करेंगे। तो देखिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ऑयल ऊपर आने तक हम इसको पकाएंगे। अभी तक मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन जो गोश्त होता है उसी के अंदर अपना एक फ़ैट होता है, वो हल्का सा ऊपर आ जाए उतना पकाएंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैंने इसमें ऐड किया है बटर 2 टेबलस्पून के बराबर। वैसे तो बट कढ़ाई जो है उसके अंदर मक्खन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। आप चाहें तो पूरी कढ़ाई को मक्खन में ही बना सकते हैं, 200 ग्राम 150 ग्राम मक्खन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है और थोड़ा सा बटर भी ऐड किया है, ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए और बहुत ज़्यादा बटर ना खाना पड़े। अब आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल भी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको भूनेंगे। ऑयल ऊपर आने तक आपने भूनना है। जब हल्का हल्का ऑयल ऊपर आने लगेगा, फिर हम इसके अंदर अदरक ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना, जब आप ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है धनिया,
मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया था, ये 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने लास्ट में भून लेना है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा, इतना भूनना है। इसको दम पे रख देंगे हम, हल्का सा बस मिक्स किया है। और इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और ये कढ़ाई हमारी रेडी है। बस इसको मैं दम पे रखूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। उसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसको नान के साथ, कुलचों के साथ खाइएगा, बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। और इसके अंदर बटर ही ऐड कीजिएगा, मार्जरीन वगैरह नहीं ऐड कीजिएगा। बटर ऐड करेंगे तभी इसका जायका निकल के आएगा, जो कि बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।